आज का वीडियो है अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र बीच का सेंटर पॉइंट होता है हमारे सारे चक्रास का। जिसका अनाहत चक्र बैलेंस होता है उसके जीवन में प्रफुल्लता रहती है, खुशी रहती है, हर तरीके की वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जिसके क्या सिम्टम्स हैं बैलेंस होने के और इनबैलेंस होने के, और यदि हमारा इनबैलेंस है तो उसके ऊपर हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यही सब आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं गीता चौधरी, भाग्य ध्यान 555 से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र हमारे सारे चक्रास का सेंटर पॉइंट। यदि हम चाहते हैं कि हमारी मेटलिस्टिक लाइफ और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों बैलेंस हो, तो हमारा अनाहत चक्र का बैलेंस होना ज़रूरी हो जाता है। अनाहत चक्र की क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा अनाहत चक्र बैलेंस है या नहीं, और यदि ये लोअर एक्टिवेट है तो भी और ओवर एक्टिवेट है तो भी इसके क्या सिम्टम्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप बहुत ज़्यादा शाई हो, किसी के आगे आप अपनी बात नहीं रख पाते हो, आप कुछ कहना तो चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा झिझक फील करते हो, हेजिटेशन फील करते हो, एक डर सा फील करते हो, तो समझ लीजिएगा कि आपका अनाहत चक्र, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और लोअर एक्टिवेट है, अंडर एक्टिवेट है। यदि आप किसी के प्रति बहुत जल्दी रूड हो जाते हो, आपका बात करने का तरीका, आप उस वे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपका बात करने का तरीका इस तरीके का है कि दूसरे उसका गलत मीन्स ले जाते हैं, आपको एक रूड बिहेवियर पर्सन बोलते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेते हैं आपको एक तरीके से, तो समझ लीजिए कि आपका रूट चक्रा, सॉरी, आपका हार्ट चक्रा अंडर एक्टिवेट है। यदि मैं ओवर एक्टिवेट की बात करूं, तो यदि आप बहुत ज़्यादा काइंडनेस हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो, तो आपका ओवर एक्टिवेट है। मान लीजिए आपसे किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और आपसे हेल्प मांगी पैसों की, तो आप बिना ढंग से उसका पता किए, ना ही अपने सेंस से ये पता किए, अपनी वाइब्रेशन से ये पता किए कि ये सही कह रहा है या गलत, आप उसकी हेल्प कर देते हो और बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो आप अपना मिसयूज़ ना होने दें। यदि आपका कोई मिसयूज़ भी करता है, तो भी आप बैलेंस एनर्जी में नहीं हो, आपकी वाइब्रेशन लो है। आपको इस चीज़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है और वो हम तभी कर पाते हैं जब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होता है। तो इस समय आपका हार्ट चक्र ओवर एक्टिवेट है। आपके कलीग्स, आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड सर्कल, यदि कहीं भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके कोई मतभेद हो जाते हैं, कोई बात ऐसी हो जाती है जिसको आप पकड़ कर बैठ जाते हो, बदले की भावना रखते हो, जेलसी की भावना रखते हो, या फिर आप अपने रिलेशंस में, आपके जैसे आप किसी को प्यार देते हो तो बदले में भी उससे उस प्यार की भावना रखते हो, इक्वल गिव एंड टेक की भावना रखते हो, और ऐसा नहीं होता तो आप अपने आप में एक एंजाइटी फील करना शुरू कर देते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर देते हो, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, तो भी आपका हार्ट चक्रा फ्रेंड्स ओवर एक्टिवेट है। अपने आप में अकेलापन फ़ील करना, आपको लगता है कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता, मेरे कोई काम नहीं बनते, बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं। आप अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हो, हर चीज़ के लिए अपने आप को दोषी बताते हो, तो समझ लीजिएगा कि आपका हार्ट चक्र ओवर एक्टिवेट है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा बैलेंस है, तो उसके क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, और इनबैलेंस है तो उसको हम बैलेंस एनर्जी में कैसे लाएँगे। यदि आपका हार्ट चक्र बैलेंस है, तो फ्रेंड्स आप अकेले में भी एक खुशी का एहसास करते हो, एक सैटिस्फैक्शन का एहसास करते हो, एक सेल्फ लव वाली सिचुएशन में आ जाते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही खुश हूँ। आप बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देते हो। एक अगर मैं कहूँ तो अ, दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देते हो। सबसे मुश्किल काम होता है दूसरों को माफ़ करना, स्पेशली जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना के रखते हों हमारे लिए, जेलसी फ़ील करते हों हमसे। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पर्सन हमारे आस-पास होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। यदि आप
उनको माफ़ कर देते हो। आपके अंदर वो पावर है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। तो समझ लीजिएगा कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, अपने आप के साथ खुश रहते हो। प्रेम की सही परिभाषा समझ पाते हो। प्रेम की परिभाषा समझ पाते हो कि इक्वल गिव एंड टेक का कोई लेना-देना नहीं है। कोई आपसे खुश है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। आप बस दूसरों को प्यार देते हो, दूसरों से अच्छे वे में बात करते हो, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हो। आपके लिए सभी के लिए एक जैसी भावना रहती है, चाहे वो इंसान गलत हो या सही। आप किसी से उलझते नहीं हो। अपने पर ध्यान देना शुरू करते हो। सेल्फ लव, अगर मैं कहूँ तो सेल्फ लव करना शुरू करते हो। और यदि आपके अंदर ये सिम्पटम्स नहीं हैं, किसी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके अंदर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस तरीके के सारे सिम्पटम्स हैं, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस है। यदि आपके अंदर ये सिम्पटम्स नहीं हैं, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस में हम कैसे ला सकते हैं? इसके हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 1, मेडिटेशन। आप हार्ट चक्र के लिए मेडिटेशन कीजिए। उसके लिए हमारा मंत्र होता है यम, 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 यम। इस तरीके से आप अपनी हार्ट चक्र को मेडिटेशन करके बैलेंस कर सकते हो। यदि मंत्रास की बात करूँ तो आपका एक यम मंत्र है, दूसरा है हमारा ओम नमः शिवाय। हमारे हार्ट चक्र पर शिव शक्ति विराजमान होते हैं। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम्स जर्नी वाले इस शब्द को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो, ग्रीन फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका है खीरा और कुकुम्बर कह सकते हैं। जैसे हम ककड़ी है आपकी, जिससे हरी पत्तेदार बहुत सारी सब्जियां हैं, और आपका तरबूज है, खरबूज है, बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, आपकी तोरई है गया। ये सारी चीज़ें आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। यदि मैं इसके बाद बात करूँ तो योगा प्राणायाम को लेकर, तो आपका जो योद्धा आसन होता है एक, वो आप कर सकते हो। आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी जानते हैं। नाड़ी शोधन, उसमें माइनर सा डिफरेंस है। अनुलोम विलोम में हम सांस को रोकते नहीं हैं, एक नोस्टल से लेते हैं, दूसरे नोस्टल से छोड़ देते हैं। बट नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम एक नोस्टल से लेकर उसे रोकते हैं जितनी देर हमसे रोका जाए, फिर दूसरे नोस्टल से छोड़ देते हैं। इससे हमारी नाड़ियों का शोधन होता है। तो ये प्राणायाम हमारे हार्ट चक्र के बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो आपका ग्रीन एवेंचुरियन और आपका रोज क्वार्ट्स और ब्लैक टर्मनाइल। ब्लैक टर्मनाइल की अगर आप माला पहनते हो तो ये हार्ट चक्र पर आकर टच होती है, तो भी वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। और रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल को या फिर ब्रेसलेट के रूप में इनको यूज करते हो तो भी ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अफर्मेशन। आप सेल्फ लव के लिए, हार्ट बैलेंसिंग के लिए, हार्ट चक्र बैलेंसिंग के लिए अफर्मेशन दे सकते हो। यदि आप सेल्फ लव है क्या, इसके बारे में जानना चाहते हो, किस तरीके से करें, इसके लिए क्या टेक्निक्स यूज करें, क्या अफर्मेशन हो सकती हैं, सेल्फ लव के लिए क्या अफर्मेशन हो सकती हैं, ये सभी यदि आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मेरे भाग्य ध्यान 555 इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। सेल्फ लव सीरीज में आपको ज़रूर मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, और ये हार्ट बैलेंसिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा। लास्ट में आपसे बस इतना ही कहूँगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगी, बट एक सपोर्ट सिस्टम की तरह इनको आप यूज़ कीजिए साथ में। लेकिन अफर्मेशन और आपका यम मंत्र से मेडिटेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। साउंड थेरेपी भी आप इसके लिए यूज़ कीजिए साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियोस इफ़ेक्टिव लगती हों और यदि आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।
आपका लाइक करना, कमेंट करना मेरी वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है यूट्यूब। तो आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके लाइक को देखकर और आपके कमेंट्स को देखकर मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज होती हूँ ताकि मैं आगे और वीडियोस बना सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।